Chapter 1. विश्वास कीजिए कि आपकी सोच एक ऊर्जा है, मगर कैसे? हम सभी जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार हर चीज ऊर्जा से बनी। विज्ञान इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है कि सृष्टि में हर चीज ऊर्जा से बनी है। अगर आप सृष्टि में किसी भी चीज को तोड़े और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करके देखें, तो वह भौतिक विज्ञान के अनुसार उसमें ऊर्जा के ही टुकड़े नजर आते हैं। अतः विज्ञान के अनुसार हर चीज, यहाँ तक आप खुद भी, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से मिलकर बने हुए हैं, जो कि एक शुद्ध ऊर्जा है। आप संसार में जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, वह सब ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के तौर पर कुर्सी, मेज, पुस्तक, पैसा, पर्स, इमारत, भोजन आदि सभी कुछ ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार जो भी आप ठोस या तरल देखते हैं, महसूस करते हैं, वह सब अणु है और अणुओं से मिलकर एक बड़ा ऊर्जा स्रोत बने हुए हैं। चूंकि हर चीज ऊर्जा से मिलकर बनी है, जिसमें पैसा, आपके रिश्ते नाते, आपका शरीर, सेहत, यहाँ तक आपकी कामयाबी और खुशी आदि भी ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। आपकी खुशी, कामयाबी में आपका शरीर, आपका दिमाग तथा बहुत सी भौतिक चीजें उसका भाग होती हैं। या यूं कहें कि भौतिक चीजें ऊर्जा सिग्नल देकर चीजों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, जिससे आपके रिश्ते, खुशी, कामयाबी आदि सब बनते और बिगड़ते हैं। अतः संसार में हर चीज ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है, यहाँ तक आप भी। मैं यहाँ एक साधारण उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप रेडियो में गाने, प्रोग्राम सुनते हैं, वह सब कैसे चलता है? आपके रेडियो में बैटरी होती है, वह एक ऊर्जा देने का स्रोत है। आपके रेडियो के हर भाग को चलाने के लिए यही ऊर्जा रेडियो के हर पुर्जे से एक सही संबंध बनाती है और सही काम करती है। रेडियो के पुर्जे रेडियो तरंगें लेते हैं, जो कि आपके चारों ओर होते हैं और आपको दिखाई नहीं देते हैं, और वह सब भी एक ऊर्जा का रूप है जो रेडियो स्टेशन से यह ऊर्जा भेजी जाती है। जो रेडियो स्टेशन चलता है, उसका हर एक पुर्जा भौतिक ऊर्जा से चलता है और एक सही आवृत्ति से तरंगें सिग्नल भेजता है, जो आपके रेडियो को मिलती है और रेडियो में सारा प्रसारण सुनाई देता है। अब यदि हम कहीं से भी इस ऊर्जा के रिश्ते को किसी भी पुर्जे से तोड़ते हैं, तो रेडियो अपना काम करना बंद कर देता है। आपके रेडियो में बैटरी नहीं होगी, या रेडियो खराब होता है, या रेडियो स्टेशन में खराबी होती है, या मौसम खराब होता है, तब सिग्नल सही से नहीं आते हैं और आपका रेडियो सही से काम नहीं करता है। यह सारा सिस्टम इंसानों ने ही बनाया है। इंसान ने ऊर्जा के सबसे छोटे भाग को समझा और उसे क्रमबद्ध तरीके से बनाया है। तभी वह इतना सटीक काम करता है कि कुछ लोग इसे चमत्कार कहें तो गलत नहीं होगा। और यह चमत्कार इंसान की सोच ने ही किया है। जितने भी आविष्कार किए गए या किए जा रहे हैं, वह सब इंसान की लगातार व क्रमबद्ध सोच से किए जा रहे हैं। किसी जादू की छड़ी से नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी फिराई और आविष्कार हो गया या कोई चीज पैदा हो गई। अब हम ये जानते हैं कि द थॉट, सुप्रीम सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ के पीछे विज्ञान कैसे काम करता है। संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है और ऊर्जा से ही वह चल रही है। आप जहां पर भी हैं, वहां पर हर चीज को ध्यान से देखें। आपको हर चीज ऊर्जा से मिलकर बनी हुई नजर आएगी। इस तरह संसार में हर चीज ऊर्जा से मिलकर बनी है और ऊर्जा से ही चल रही है। विज्ञान इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है कि भौतिक संसार ऊर्जा से मिलकर बना है। अगर आप किसी भी चीज को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, तो आपको वह छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बनी हुई नजर आएगी। किसी भी चीज को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, तो उसमें साफ तौर पर ऊर्जा ही दिखाई देगी। वास्तव में ये माइक्रोस्कोप और वैज्ञानिक यंत्रों से देखी जा सकती है। हर चीज, चाहे वह कुर्सी है, मेज है, कार है, हवाई जहाज है, रेडियो तरंग है, आपका पर्स है, आपके पास सिक्के है, धन दौलत है, महल है, बिल्डिंग है, या कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु है, वह सब ऊर्जा से मिलकर बनी है। यही ऊर्जा चीजों को अस्तित्व देती है। इसी ऊर्जा से चीजें बनती बिगड़ती हैं, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित होती हैं, पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि लकड़ी को जलाया जाता है या नष्ट किया जाता है, तो उससे ऊर्जा निकलकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः बहुत साफ है, हर चीज ऊर्जा से मिलकर बनी है और उसी ऊर्जा से हर चीज चल रही है। आपका मोबाइल ऊर्जा से चल रहा है, मोबाइल के सिग्नल एक ऊर्जा से चल रहे हैं, आपकी सांसें ऊर्जा से चल रही हैं। आप जो भी चीज देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं,
वह सब कुछ ऊर्जा से बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऊर्जा को निम्न तरीके से परिभाषित किया गया है। ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक रूप में होती है और कुछ प्रक्रिया के बाद अस्तित्व छोड़कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग होता है, ना डंग होता है। यह हर जगह हर चीज में विराजमान होती है। हर चीज इसी से मिलकर बनी हुई है। यह सिर्फ परिवर्तित होती रहती है। इसी ऊर्जा से सारी चीजें बनती हैं और नष्ट होती हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जाने में किसी ना किसी प्रक्रिया से अवश्य गुजरना पड़ता है। ऊर्जा कभी भी स्थिर व स्थित नहीं रहती है। यह हमेशा गतिमान रहती है। समय ऊर्जा की निरंतर गति से ही पहचाना जाता है। चूंकि हर चीज ऊर्जा से मिलकर बनी है, तो इससे आप, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी दौलत, आपकी कामयाबी, आपकी खुशी, सभी भौतिक वस्तुएं भौतिकी के नियम और प्रकृति के नियम के अनुसार प्रभावित होती है। स्पिरिचुअल व्यक्ति इसे लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। इस तरह से आपकी हर चीज इस ऊर्जा से मिलकर बनी है और प्रभावित होती है। हमारे अंदर जो सोच या विचार होते हैं वह एक ऊर्जा है। यह सिर्फ आपको उत्साहित या खुश कर देने वाली बात नहीं है कि हमारे विचार या सोच एक ऊर्जा होते हैं। यह बात विज्ञान के द्वारा पूरी तरह सिद्ध की जा चुकी है कि हर सोच व विचार पूर्णतया ऊर्जा ही होती है। हमारे दिमाग में विचार या सोच कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। करोड़ों न्यूरॉन जो अपने आप में ऊर्जा सोच व विचार बनाने में मदद करते हैं, यह सब ऊर्जा ही है। अतः विज्ञान ये पूरी तरह मान चुका है कि विचार या सोच एक शुद्ध ऊर्जा ही होती है। न्यूरॉन उस ऊर्जा को बाहर सिग्नल तरंग रूप में शरीर से बाहर भेजते हैं और शरीर के अंदर विभिन्न अंगों को काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसा आपका दिमाग सोचता है, वैसा ही आपके अंग क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं और महसूस व एहसास करने लगते हैं। आप अपने आसपास किसी भी चीज को ध्यान से देखिए जो इंसान ने बनाई है, आप पाएंगे कि वह इंसान ने अपनी सोच से ही पैदा की है, बनाई है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इंसान ने आविष्कार किया है। कोई भी चीज जादू से या चुटकी बजाकर नहीं पैदा की गई है और ना ही चुटकी बजाकर पैदा की जा सकती है। इसलिए विश्वास कीजिए कि आपकी सोच एक ऊर्जा है। Your thoughts are an energy। आपकी सोच की ऊर्जा से ही चीजें बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए आप सकारात्मक सोचना प्रारंभ कीजिए। आप जो चाहते हैं उस पर विश्वास कीजिए कि वह आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन आप कैसे सकारात्मक सोचें और नकारात्मक सोचने की आदत को कैसे बदलें, ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।